बनते जी, ये जो लामा जी का टेंट रोज उखड़ रहा है, रोज उखड़ रहा है, रोज उखड़ रहा है, रोज उखड़ रहा है, उसके ऊपर क्या कहना है आपको? लामा जी का टेंट गड़ा ही कब था जी? ये तो भिक्खू संघ का टेंट गड़ा था। लामा जी एक गृहस्थ आदमी था जी। और बहुरूपिया धारण करके ऊपर से वो लाल कपड़ा जो लामा पहनते हैं ना बौद्ध भिक्षु जी। जो सर्वस्ववादी लोग होते हैं जी। तो वो ऐसा लगे। पहले तो वो पैंट शर्ट पहनते थे और उसके बाद में जब राजरत्न आम्बेडकर ने विरोध किया भिक्खू संघ के बीच में गृहस्थ नहीं होना चाहिए, तब से उन्होंने वो लाल कपड़ा लपेटना चालू किया मेरून कलर का। तो ये है। और जहाँ टेंट था, टेंट तो उपासकों के पैसों से लगा था जी। लामा का था कब, ये बात है। दूसरी एक है आंदोलन, तो हम बहुत पहले 92 से मैं आंदोलन की कड़ी हूँ। भंते ससाई जी साथ में, भंते आनंद आगरा वाले, करुणाकर और भंते आनंद देव थे और बहुत सारे भंते ज्ञानेश्वर जी भी थे। और ये सारे भिक्षु के साथ में मैंने साथ में दिल्ली में लगभग हमारा 7-8 महीना तो जंतर मंतर पे रहा, लाल किले के पीछे भी रहा, हमारा 1.5 साल आंदोलन चला वो। फिर भी हमें ये नहीं मिला। आखिर भंते ससाई ने 13 में पिटीशन सुप्रीम कोर्ट। भंते जी, लामा जी का व्यवहार कैसा था आंदोलन में? क्या वो सभी को साथ लेकर चल रहे थे, तानाशाह रवैया अपना रहे थे? इस पर बात कीजिए। देखिए, वन मैन शो जी। तानाशाह सद्दाम हुसैन की तरह। अच्छा। तो ये जो है उसको जो करेगा मैं करेगा, हाँ। जिसको बुलाएगा उसकी पैसे डोनेशन लेने वाले हैं। उनकी वाइफ जो थी वो वहाँ रसीदें कटवा रही थी, उनका पास इशारा करते थे या उनके पास दे दो, उनके पास दे दो। तो ये और उनके जो प्रेसिडेंट भी हमें बाद में पता चले क्या वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनकी पत्नी भी ट्रेजरर है ये और ये सेक्रेटरी है। तो ये बाद में पता चला। तो बंदे कई बार हमने देखा कि जब आप आगे अग्रिम पंक्ति बैठी होती थी, आप कहती थी कि मुझे भी बात करने का मौका दो, मुझे भी अपनी बात रखनी है, तो अक्सर वो माइक छीन लिया करते थे। हाँ, वो तो है। मैंने कहा मैं सारे इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं हूँ क्या? मैंने सीधा बोला क्योंकि मैंने शुरुआत से मैंने दिल्ली में अगस्त महीने में मीटिंग हुई थी क्योंकि 17 सितंबर की पटना में रैली निकलने जा रही थी और पहली बार हम लोगों को इकट्ठा किया था वो बरुआ ने, आशीष बरुआ ने। तो मैंने कहा हम पुराने आंदोलनकारी हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो बोले भंते जी आप आ जाना। तो हम उसमें मीटिंग में तय हुआ था कि 17 तारीख को हम सितंबर में करेंगे, पर ये पता नहीं था, वो फोरम का वो भी लगाया था। हमें लगा कि हमारा जो आंदोलन का नेतृत्व दूसरे बैनर पे होगा। हमें बहुत, मुझे तब से ही खलने लगा मार्च महीने में कि ये इशारा पत्नी की तरफ करता, डोनेशन उधर दे दो। और एक के बोध था वहाँ, उसकी इसकी दुकान है बोलते परचून की। और यहाँ जो सप्लाई आता था, जो लोग इतना तेल के बड़े बड़े डब्बे देते थे 15-15 लीटर के, और बहुत सारा अनाज आता था और इतनी कॉस्टली चीजें आती थी वहाँ पे, और साथ साथ हर प्रकार की दालें वगैरह सब क्या है वो रेडी भर के उसके दुकान में सप्लाई होती। बनते जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, सत्य घटना है, मैं आरोप नहीं है, मैंने आंखों से देखा है। मैं आरोप क्यों लगाऊं? तो ये देखो, ये ऊंट खाना से भी नागपुर से गया था वो जो एक भिक्खुनी थी शाक्य दीना, उसने, और कितना सारा सामान वहाँ से, मध्य प्रदेश से भी महिला, यानी, और वहाँ पे हर जगह से अनाज के ढेर लगे पड़े। तो बंदे जी, आकाश लामा का इसमें क्या लगा? जब टेंट समाज ने दिया, कूलर समाज ने दिया, गद्दे समाज ने दिए, खाना समाज ने दिया, आकाश लामा का क्या लगा इसमें? आकाश लामा से कुछ नहीं लगा। आकाश लामा ने इस पैसे को यूज किया। जैसे कि अभी 1 तारीख को नागपुर में था और 2 तारीख को मुझे लगता मुंबई में, 3 तारीख को भोपाल में और 4 तारीख को वहाँ रायपुर में। तो ये उसने पत्नी के साथ में सैर सपाटे में अपने इस पर खर्च किया है, होटल पे खाने पीने में। तो भाई सैर सपाटे जाएंगे तो खाना पीना भी होगा, टिकट कहाँ से आएगी? समाज पर बोझ पड़ा है उसके इस पर। पंकज जी, आरोप ये भी लग रहा है आंदोलन के नेतृत्व करते हैं लेकिन रात को वहाँ ठहरते नहीं थे। नहीं ठहरते थे। वो अपनी वाइफ को लेकर भंते विशुद्धानंद के यहाँ इन्होंने एक पैसा रूम दिया गया था, वहाँ रहते थे और सारे लोग लाइन में सोते थे। और जो लोग थे वही रात में बौद्ध भिक्षु धरने में होते थे और बुजुर्ग वहाँ नहीं रहते बेचारे, वो 3-4 किलोमीटर पैदल जाते थे। उनके लिए रिक्शा के लिए 10 रुपया भी नहीं देता था।
अगर वो 20-30 रुपए भी देकर जाए सारे रिक्शा में तो उनके पास नहीं। रोज वो पैदल जाते थे, शाम को पैदल आते थे धरने पर। ये मीडिया वाले सभी जानते हैं इस स्थिति को। धन्यवाद।